जय हिंद दोस्तों। अगर आप एसएमई आईपीओ के लिए अप्लाई करते हो तो आपके लिए एक ज़बरदस्त खुशखबरी है, क्योंकि आ गया है एमराल्ड टायर का आईपीओ। और ये आईपीओ की खास बात क्या है आपको वीडियो में जानने के लिए तो मिलेगा। साथ ही आपको यहाँ पे इसकी एंकर लिस्ट में एक ज़बरदस्त नाम है जो कि एचडीएफसी बैंक। अब एचडीएफसी बैंक का जहाँ पे नाम आ जाता है वो भी एंकर लिस्ट में, तो आप उसकी वैल्यू समझ सकते हो। और साथ ही इसकी जीएमपी भी जो है बिल्कुल धमाल मचा रही है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि इस वीडियो में हम जानेंगे कंपनी एंड आईपीओ डिटेल्स, कंपनी के फाइनेंशियल्स हम जानेंगे कि कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या फिर लॉस मेकिंग। साथ ही इसके पीयर कंपैरिजन में जो भी कंपनियां हैं उनके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यूएशन के बारे में पता करेंगे। कंपनी के पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स क्या है, लेटेस्ट जीएमपी क्या चल रही है, और एसएमई आईपीओ का क्या रिस्क रहता है, क्योंकि यहाँ पे जितना तेज़ी से पैसा बनता है ना उतनी ही तेज़ी से लॉस भी होता है। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना, एंड तक देखना, सारी बातें आपको क्लियर होगी। और प्लीज़ अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं इसकी एंकर लिस्ट से। तो दोस्तों इसकी एंकर लिस्ट में हमें एक बहुत ही ज़बरदस्त नाम देखने के लिए मिला है, और वो है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक जैसा नाम अगर अपने सामने आ जाता है तो हम समझ सकते हैं कि कितना वेटेज होगा यहाँ पे, है ना। तो इससे पहले भी हमने देखा था, अभी राजपूताना बायोडीजल्स का आईपीओ आया था अपने पास में, वहाँ पे भी एचडीएफसी बैंक का नाम देखने के लिए मिला था। और उसकी जो लिस्टिंग हुई थी वो 90% के ऊपर उसकी लिस्टिंग हुई थी, और उसके बाद में अपर सर्किट भी लगा था। यहाँ पे भी अच्छी खासी जीएमपी जो है दिखाई दे रही है, साथ में एंकर लिस्ट में एचडीएफसी बैंक जैसा नाम। तो एंकर लिस्ट जो है अपने पास में यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त आई है, सारे नाम आप यहाँ पे देख सकते हो। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों सबसे पहले कंपनी के बारे में। चूंकि कंपनी का नाम है एमराल्ड टायर मैन्युफैक्चरर, मतलब कुल मिला के जो नाम है वहीं यहाँ पे काम है, ठीक है, इधर उधर की कोई बात नहीं। तो यहाँ पे जो कंपनी है मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई एंड सर्विसेज का काम करती है। वाइड रेंज है इसकी, कंप्रेहेंसिव रेंज है ऑफ टायर्स की। अब आप देख सकते हो यहाँ पे फोर्क लिफ्ट हो गया, ग्राउंड सपोर्ट इक्विपमेंट हो गया, पोर्ट टेलर हो गया, इंडस्ट्रियल ट्रेलर हो गया, इन सभी में जो टायर यूज़ होते हैं वो ये कंपनी बनाती है। साथ ही आप यहाँ पे देखोगे कि ये कंपनी एक्सपोर्ट भी करती है। कौन कौन से कंट्रीज़ में? यूएसए, यूएई, रसिया, बेल्जियम, जर्मनी, है ना, नीदरलैंड, पुर्तगाल, हंगरी, इन सब जगह पे ये जो है एक्सपोर्ट भी करती है। और साथ ही अगर हम बात करें इसकी जो इंस्टॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो 7040 मीट्रिक टन की है। तो बहुत बढ़िया बात है यहाँ पे। तो देखिए बढ़िया सेक्टर है। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो टायर का यूज़ तो आने वाला है, सब जगह टायर का यूज़ तो आ ही रहा है ना। चलिए अब साथ ही अगर हम बात करें तो कंपनी, है ना, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नई कंपनी है। कंपनी जो है 2002 में ही जो है मार्केट में आ चुकी थी। क्लियर? यहाँ पे नेक्स्ट अगर हम बढ़े यहाँ पे तो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि आईपीओ लेके आया तो जा रहा है, लेकिन क्यों लेके आया जा रहा है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो पहला इसका ऑब्जेक्टिव टू मीट द कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, साथ ही जनरल कॉर्पोरेट पर्पज और ऑफर जो एक्सपेंसेस होते हैं ना उनको मीट करने के हिसाब से। तो ऑब्जेक्टिव यहाँ पे सही है, बिल्कुल क्लियर है। मतलब ऐसा नहीं कि मतलब आपको थोड़ा मिसगाइड किया जा रहा है कुछ और। मतलब कई बार हमने देखा है कि जो आरएचपी होती है वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर होती ही नहीं है ना, बहुत मिसगाइड किया जाता है। लेकिन यहाँ पे सारी बातें एकदम अच्छे से क्लियर है, तो हमें मतलब बहुत बढ़िया, मतलब यहाँ पे ये प्लस पॉइंट रहता है कि हमारे सामने सारी बातें क्लियर है। अब देखिए कई बार आपने देखा होगा, ये जस्ट नॉलेज के लिए भी है अपने पास में। देखिए किस किस तरीके के टायर है वो आप यहाँ पे देख सकते हो, कंपनी बनाती है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले, तो जो आईपीओ है उसकी ओपनिंग डेट है 5 दिसंबर और लास्ट डेट है 9 दिसंबर। मतलब कल से जो है आईपीओ शुरू होने वाला है। और आईपीओ में जो प्राइस रहेगा वो 90 रुपीज़ से 95 रुपीज़ पर शेयर रहेगा। वही अगर बात करें आईपीओ का साइज़ की तो 49.26 करोड़ का आईपीओ साइज़ है। और यहाँ पे ऑफर फॉर सेल की बात करी जाए, मतलब करंट में जो इसके प्रोमोटर्स है वो अपना 1.89 करोड़ का जो है होल्डिंग यहाँ पे सेल कर देंगे। फ्रेश इशू जो रहेगा वो 47.3 करोड़ का रहेगा। ये बहुत अच्छी बात है कि फ्रेश इशू है। फेस वैल्यू यहाँ पे 10 रुपये रखी गई है। और साथ ही प्रोमोटर होल्डिंग जो है यहाँ पे पहले ये है और उसके बाद में कम हो जानी है, ठीक है। थोड़ा सा कंसर्निंग पॉइंट ये रहता है कि प्रोमोटर होल्डिंग यहाँ पे कम रहना, तो एक थोड़ा सा मतलब नेगेटिव पॉइंट निकल के आता है। लेकिन 50% के आई थिंक आसपास इसकी जो है प्रोमोटर होल्डिंग रहेगी, जो ठीक ठाक यहाँ पे हम उसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों अगर हम यहाँ पे बात करें कि इसका जो है लॉट साइज, तो लॉट साइज अपने पास में कितना रहेगा, एक लॉट रहेगा। एक लॉट में अपने पास में 1200 शेयर रहेंगे।
और जो अप्लाई करने की राशि रहेगी वो 1,14,000 रहेगी। ठीक है, तो आप ये रिटेल कैटेगरी में एक लॉट ही लगा सकते हो मैक्सिमम या मिनिमम, आप उसको जो भी बोल दो, क्योंकि रिटेल कैटेगरी में 2 लाख से ज़्यादा अमाउंट नहीं लगा सकते। तो मिनिमम एच एन आई में 2 लाख से ज़्यादा का अमाउंट, मतलब इसका 2 गुना, 2 लॉट आप लगा सकते हो 2400 शेयर के लिए। बाकी आपकी इच्छा है जितने लॉट आप लगाना चाहो। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर। अब यहाँ पे अपने पास में चूंकि 9 तारीख लास्ट डेट है, अगर लास्ट डेट को भी लगाते हैं तो 10 तारीख को अलॉटमेंट आ जाएगा, 10 से ही आपका रिफंड स्टार्ट हो जाएगा, मतलब एक दिन आपका ब्लॉक रहता है पैसा अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हो तो। आई थिंक ये बात आपको क्लियर। और 12 तारीख को लिस्टिंग है, क्लियर। चलिए अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहता है कि कंपनी के फाइनेंशियल्स किस तरीके के हैं। ठीक है, 22 से 23 में आएंगे, 23 से 24 में आएंगे, और ये फर्स्ट क्वार्टर है। ठीक है ना, अभी जो करंट में फाइनेंशियल ईयर चल रहा है। असेट की अगर बात करें तो असेट में देखिए लगातार यहाँ पे वृद्धि हो रही है, बहुत बढ़िया पॉजिटिव पॉइंट है। रेवेन्यू जो है कंपनी का लगातार बढ़ रहा है, मतलब कोई भी उतार चढ़ाव में किसी भी तरीके का नहीं देखने के लिए मिल रहा है। ये एक क्वार्टर का, ठीक है ना। इसको अगर ऐसे ही इसी तरीके से अगर चलता रहा तो हम 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो 6 चौका 24, लगभग 25 के करीब यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। अब चूंकि अमाउंट यहाँ पे लाख में है तो आप लास्ट के 2 डिजिट यहाँ पे छोड़ दोगे और 181 करोड़ हो जाएगा फिर ये, ठीक है ना, चूंकि पूरा लाख में है ना। अब रहा 181 करोड़ के असेट है, 14 करोड़ के यहाँ पे रेवेन्यू है, ठीक है ना। अभी इसे 2024 में, क्लियर। फाइनेंशियल एंड की बात करें तो 171 करोड़ का था, ठीक है। इससे पहले 167 करोड़, इससे पहले 134 करोड़, मतलब लगातार बढ़ रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी अगर देखें तो लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। 23 से 24 में बड़ा जबरदस्त यहाँ पे जंप देखने के लिए मिला, 8 करोड़ से सीधा 12 करोड़। और फिलहाल अगर यहाँ पे भी फर्स्ट क्वार्टर की बात की जाए तो 4 करोड़, ठीक है। इस हिसाब से चला तो लगभग 16 करोड़ के करीब जो है हमें, मतलब लास्ट जो करंट में अभी जो चल रहा फाइनेंशियल है 2025, वो एंड तक हमें ये देखने के लिए मिलेगा। नेटवर्थ की अगर कंपनी की बात की जाए तो नेटवर्थ भी कंपनी के हमारे पास में 58 करोड़ है। रिजर्व एंड सरप्लस की अगर बात की जाए तो वो है लगभग 43 करोड़ का, और टोटल बोरोइंग है अपने पास में 87 करोड़। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट निकल के आता है कि बोरोइंग कंपनी के पास में थोड़ी ज़्यादा है। कंपनी के ऊपर बोरोइंग अगर ज़्यादा होती है तो दोस्तों देखिए उसका जो है इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है ना, तो ये थोड़ा कंसर्न यहाँ पे रहता है। बाकी फाइनेंशियल के हिसाब से हम कंपनी को मजबूत बोलेंगे यहाँ पे, ऐसा नहीं कि कंपनी की फाइनेंशियल स्थिति यहाँ पे वीक है, क्योंकि लगातार देखिए प्रॉफिट चल रहा है, तो ये बहुत बढ़िया बात है यहाँ पे, है ना। रेवेन्यू में कोई खास इंक्रीमेंट नहीं लगा, 23 से 24 में सिर्फ 2.37%, और पेट जो है मतलब 36% यहाँ पे बढ़ा है, जो कि बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चलिए आई थिंक ये बात आपको क्लियर। नेक्स्ट दोस्तों, अगर हम यहाँ पे देखें कि कैश फ्लो जो है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से किस तरीके का है, तो आप देखोगे 2022, 23, 24, ठीक है, और करंट में जो फाइनेंशियल चल रहा है सभी जगह पॉजिटिव है, तो बहुत बढ़िया और स्ट्रॉन्ग बात है। अक्सर हमने देखा है कि कभी नेगेटिव होता है, कभी पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ पे कंप्लीट पॉजिटिव है। तो फाइनेंशियल के हिसाब से जो कंपनी है वो बहुत मजबूत यहाँ पे हमें दिखाई दे रही है, ठीक है। पीयर कंपेरिजन में अगर बात करें इसके, तो एक है बालकृष्णा इंडस्ट्री और दूसरी टीवीएस, है ना। यहाँ के अर्निंग पर शेयर की बात करें तो टीवीएस का अर्निंग शेयर बहुत बढ़िया है, 140, और यहाँ पे बालकृष्णा का देखें तो 76, एमआरएल का अगर हम देखें तो 8.44, है ना। पी के हिसाब से देखें तो पी में हमारे पास में सबसे जो कम निकल के आता है एमआरएल टायर मैन्युफैक्चर का आ रहा है, तो मतलब रीजनेबल यहाँ पे वैल्यूएशन के साथ में जो है यहाँ पे आ रहा है। इनके हिसाब से अगर देखें तो बहुत अंडर वैल्यूएशन में ही है, क्योंकि देखिए इसका 27 है, इसका 30, इनके कंपैरिजन में तो वैल्यूएशन बहुत मतलब अंडर वैल्यू है, ठीक है ना। तो हमारे हिसाब से वैल्यूएशन के हिसाब से भी कंपनी जो है हमें बिल्कुल सही नज़र आ रही है। साथ ही स्ट्रेंथ एंड वीकनेस की अगर हम यहाँ पे बात करें तो वीकनेस में देखिए सबसे जो मेजर पॉइंट मुझे जो लग रहा है वो लग रहा है इसके ऊपर टोटल जो बोरोइंग है, बोरोइंग कंपनी के ऊपर थोड़ी ज़्यादा है, ठीक है। कम होती तो अच्छा होता है, क्योंकि देखिए जो प्रॉफिट कमा रहे हैं फिर उससे जो है इंटरेस्ट भी यहाँ पे करना रहता है ना। बाकी स्पेशल यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट कोई नज़र नहीं आ रहा, है ना। और साथ ही अगर यहाँ पे बात करें, देखिए काम तो इनका बहुत अच्छा है, फ्यूचरिस्टिक सेक्टर भी है, और वर्तमान में भी मतलब इसकी ज़रूरत है, कंपनी काम भी अच्छा कर रही है, एक्सपोर्ट भी कर रही है ना। तो टीम मतलब जो इनके पास में बड़ी हाईली क्वालिफाइड यहाँ पे टीम है, बढ़िया उनको एक्सपीरियंस है। तो ये तो पॉजिटिव नेगेटिव्स देखिए सभी मतलब कंपनियों में आपको मिलेंगे। बाकी मेजर मतलब नेगेटिव पॉइंट मतलब जो है वो यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिल रहा। बाकी सबसे बढ़िया पॉइंट जो है वो ये निकल के आता है पॉजिटिव कि अभी डिफरेंट टाइप्स के जो टायर है ना वो मतलब कंपनी ऑफर करती है। साथ में अगर किसी को कस्टमाइज प्रोडक्ट चाहिए तो वो भी मतलब यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और डाइवर्सिफाइड कस्टमर बेस है, मतलब जैसे इंडिया में जो काम है बाकी एक्सपोर्ट भी हो रहा है, तो मतलब बहुत बढ़िया, मतलब ये अच्छी चीज़ है कि एक जगह ही मतलब इनका कोई काम नहीं कि चलो एक जगह के ही मतलब इनके कस्टमर है, बाकी अच्छी सब जगह मतलब कंपनी का एक्सपोर्ट भी हो रहा है। 1-2 कंट्री में अगर प्रॉब्लम हुई तो बाकी कंट्रीज में तो मतलब इनका एक्सपोर्ट सामान हो ही रहा है। आई थिंक ये बात आपको क्लियर हो गई, तो ठीक है, ये मतलब पॉजिटिव पॉइंट कंपनी में बड़े अच्छे हैं। तो जैसे ही मतलब आईपीओ अलॉटमेंट के बाद में अगर लिस्टिंग, कई लोगों को देखो पता ही नहीं होता है
कि आईपीओ अलॉटमेंट कहाँ पे चेक करें। तो जैसे आईपीओ अलॉटमेंट आएगा, आप लिंक्डइन टाइम के ऊपर जाके आप विजिट कर सकते हो, ये उसकी वेबसाइट है, ठीक है, वहाँ पे आप अलॉटमेंट चेक कर सकते हो। ये बात क्लियर। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट, जीएमपी। देखिए जीएमपी बहुत मतलब मार्केट सेंटिमेंट्स कई बार बहुत काम करते हैं, है ना। और जीएमपी अक्सर सिर्फ मार्केट सेंटिमेंट का रिजल्ट नहीं होता है, जीएमपी में बहुत सारे फैक्टर मतलब ध्यान में रखे जाते हैं, है ना। तो देखिए पहली बात तो कंपनी यहाँ पे अच्छी है, तो कंपनी को हम ये नहीं बोल सकते कंपनी खराब है, कंपनी के फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, तो कंपनी तो मतलब फुली मतलब सेटिस्फाई है कि कंपनी यहाँ पे बहुत अच्छी है, कंपनी का काम बहुत अच्छा है। साथ ही अगर ग्रे मार्केट में डिमांड देखें तो आईपीओ ओपन होने से पहले ही ग्रे मार्केट में बहुत अच्छी खासी डिमांड यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है ना। देखिए 2 तारीख को डिमांड है कि 52% के करीब मतलब लिस्टिंग गेन मिल सकता है, 3 तारीख को भी ये था, 4 को देखिए 79% के करीब हो गया। आईपीओ भी तो कल से ओपन होगा, ठीक है। तो डिमांड आई थिंक और भी हो सकता है, उतार चढ़ाव देखिए उसमें होता रहता है, और ये जीएमपी एक अनुमान होता है। कई बार हमें 76 से 90% के ऊपर भी लिस्टिंग देखने के लिए मिल सकती है, सॉरी 78 से, और कई बार हमें 78 से 30% के ऊपर भी लिस्टिंग देखने के लिए मिल जाती है। तो ये बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ अनुमान होता है, ठीक है। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए, तो ग्रे मार्केट में भी यहाँ पे अच्छी डिमांड है, तो पॉजिटिव पॉइंट्स हमें बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ पे दिख रहे हैं। तो अब मेन बात आती है कि मतलब आईपीओ में आप अप्लाई करें या नहीं करें। तो मुझे ओवरऑल जो कंपनी है मतलब बहुत बढ़िया लग रही है। अगर हम लिस्टिंग गेन के हिसाब से भी देखें तो कंपनी का देखिए बिजनेस भी बढ़िया है ना। मतलब ये पॉइंट हम कंसिडर कर सकते हैं। देखिए कंपनी का बिजनेस बढ़िया है, नो डाउट। कंपनी के फाइनेंशियल्स बढ़िया है, बहुत बढ़िया, जीएमपी बहुत बढ़िया है ना। और साथ में अगर एंकर लिस्ट की बात की जाए तो एंकर लिस्ट भी कंपनी की बहुत बढ़िया निकल के आई है। तो लिस्टिंग एन से के हिसाब से अगर करना चाहिए तो अपन कर सकते हैं यहाँ पे, है ना। अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से बिजनेस अच्छा है, फाइनेंशियल अच्छे है, जीएमपी बढ़िया चल रही है, प्रमोटर होल्डिंग भी यहाँ पे ठीक ठाक है, मतलब कम नहीं है, और ग्रोथ पोटेंशियल है कंपनी का, बढ़िया बिजनेस है, तो लॉन्ग टर्म के लिए भी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे किया जा सकता है। ओके, बाकी मेरी ओर से किसी भी तरीके की कोई रिकमेंडेशन नहीं है कहा कि आप इसमें अप्लाई करो, आप इसमें अप्लाई नहीं करो, है ना। जो भी फैक्ट्स थे वो मैंने आपके सामने यहाँ पे रखने की कोशिश की है। बाकी जो भी आपको डिसीजन लेना है अपना रिस्क अपना एनालिसिस करके लेना है। हाँ, अगर आपको वीडियो से हेल्प मिलती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर सकते हो, है ना। बाकी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी राय ले सकते हैं कि आपको इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना है या नहीं करना है। नेक्स्ट दोस्तों बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है एसएमई आईपीओ में रिस्क, ठीक है, जो मैं अपने हर वीडियो में कवर करता हूँ। क्योंकि देखिए जो करंट में मेरी ऑडियंस है उन सबको तो पता है, अगर आप में से कोई नया इंसान जुड़ता है तो उसे इस बारे में पता होना चाहिए। क्योंकि देखिए ग्राफ यहाँ पे एक दिन में 90% लिस्टिंग इन मिल जाता है। यार मान के चलो 1 लाख का इन्वेस्टमेंट है, आपको सीधा उसमें 90% का लिस्टिंग इन, साथ ही मतलब अपर सर्किट भी लग जाता है, टोटल 99 के करीब पहुंच जाता है, 1 लाख के सीधे 2 लाख। अब एक दिन में अगर आपको 1 लाख के 2 लाख मिल जाएंगे तो ऑब्वियस बात है वहाँ पे रिस्क भी उतना ही होगा। तो रिस्क तो देखिए कब रहेगा, जब आप कंपनी के बारे में ढंग से नहीं जानोगे, आपने ढंग से एनालिसिस नहीं किया है, तो आप वहाँ पे अपना पैसा गंवा जाओगे। हो सकता है कभी 1 लाख का आपका पैसा जीरो भी हो जाए। जीरो कैसे हो जाए, कि देखिए यहाँ पे अपर सर्किट और लोअर सर्किट, अपर सर्किट और लोअर सर्किट यहाँ पे अक्सर लगते हैं। जब ये लगेंगे, ठीक है, लोअर सर्किट लगा तो आप सेल नहीं कर पाओगे, जब सेल नहीं कर पाओगे तो आपका पैसा लोअर सर्किट लगते 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 पता नहीं कहाँ तक पहुँच जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे जो परचेजिंग होती है वो लोट में होती है, सेलिंग जो होती है लोट में होती है। फॉर एग्जाम्पल एक लोट आपने लिया, है ना, एक लोट लिया आपने 500 शेयर का, एग्जाम्पल भी दूंगा आगे, अभी देखना, है ना, अभी लेटेस्ट एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। एक लोट आपने लिया 500 शेयर का, तो आपको 500 शेयर ही बेचने रहेंगे। अगर लोअर सर्किट लगेगा तो आपको बाय नहीं मिलेगा, बाय नहीं मिलेगा तो क्या सेल कर पाओगे आप, ठीक है। आई होप बात क्लियर हुई होगी। अभी लेटेस्ट में देखिए आज की ही अगर बात करें हम, तो आज हमारे पास में यहाँ पे लिस्टिंग हमें देखने के लिए मिली थी आभा पावर एंड स्टील। वहाँ हमने देखा कि 75 रुपये का शेयर था, है ना, 81 रुपये के ऊपर उसकी लिस्टिंग हुई, 81.90 रुपये के ऊपर, है ना, 9.20%। ग्रे मार्केट में डिमांड कहती है कि लगभग 20% करीब लिस्टिंग हो सकती है। मैंने क्या कहा, इसके आसपास अक्सर में देखने के लिए मिलता है, कम भी देखने के लिए मिलता है, ज़्यादा भी देखने के लिए मिलता है ना। सब्सक्रिप्शन भी ज़्यादा नहीं हुआ था, लगभग 18 गुना सब्सक्रिप्शन हुआ था। अब लिस्टिंग तो हो गई 9.20% के ऊपर, मतलब प्रॉफिट आपको मिल गया। फॉर एग्जाम्पल 1 लाख लगाए तो 9,000 रुपये मिल गए आपको, मौज हो गए। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अगर आप प्री मार्केट में निकलना चाहिए, आप निकल गए, या आपने वेट किया, ठीक है, आईपीओ सेल करने का, है ना, जिन्होंने निकलना था, जिन्होंने निकल गया, जिनको कंपनी की सिचुएशंस पता थी कि लिस्टिंग गेन मिलते ही यहाँ पे निकल लेना, जो निकल गए वो निकल गए। उसके बाद में जब हमारे पास में यहाँ पे लोअर सर्किट लगता है, देखिए ये लगता है लोअर सर्किट, इसको बोलते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। लोअर सर्किट में आपके पास में कोई भी बायर नहीं रहेगा। जब कोई भी बायर यहाँ पे नहीं रहेगा तो आप सेल कैसे करोगे। अब सेल करना क्यों जरूरी, अगर कंपनी अच्छी नहीं है तो ऑब्वियस बात है आईपीओ आने के बाद में वो लोअर सर्किट लोअर सर्किट लोअर सर्किट खाता खाता आपका अमाउंट कम कर देगा। देखिए 81 रुपये के ऊपर लिस्टिंग हुई थी, कितने रुपए के ऊपर आ गया, 77 रुपये के ऊपर। हो सकता है कि लोअर सर्किट खा जाए, है ना। आपका आपके अकाउंट में शेयर है लेकिन आप बेच नहीं पा रहे ना,
अब हो सकता है अपर सर्किट पे खा जाए, मैं मना नहीं कर रहा किसी भी बात के लिए, लेकिन ये स्मॉल और मीडियम साइज की कंपनीज होती है तो यहाँ पे रिस्क ज़्यादा होता है, तो इसलिए कंपनी के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा पॉजिटिव आपको लगे कंपनी, तभी आप यहाँ पे इन्वेस्ट करो, ठीक है। ज़बरदस्ती मतलब यहाँ पे घुसने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सोच समझ के अपना डिसीजन लिया करो। साथ ही हम देखिए फ़ायदा भी ज़बरदस्त होता है। अपेक्स इकोटेक, अपेक्स इकोटेक का कहा जा रहा था कि लगभग 61% के करीब लिस्टिंग इन्हें दे सकता है, लेकिन आप देखो सब्सक्रिप्शन बढ़िया देखने के लिए मिला था 457 गुना, और हमने यहाँ पे देखा कि 90% के ऊपर लिस्टिंग हुई, फिर अपर सर्किट खा गया। 73 रुपये का शेयर 138 रुपये के ऊपर लिस्ट हुआ, लेकिन फिर अपर सर्किट खा गया 5% का, तो ओवरऑल 145 रुपये के ऊपर पहुंच गया। अब जब अपर सर्किट लगता है तो आप सेल कर सकते हो। अपर सर्किट में क्या होता है, आप यहाँ पे इजीली यहाँ पे इसको सेल कर सकते हो, क्योंकि आपके पास में बायर यहाँ पे 100% अवेलेबल होते हैं। कितने? 100%। आप चाहो तो इसको सेल करके निकल सकते हो। लोअर सर्किट में आप सेल नहीं कर सकते, है ना। और ये आपको लगता है कि आईपीओ बढ़िया, तो आप इसको होल्ड करो आराम से, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आगे का फ्यूचर आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे फ्यूचर इसका सही रहने वाला है या नहीं रहने वाला, क्योंकि बहुत से आईपीओ है जो ऊपर जाते हैं 2 4 5 7 दिन अपर सर्किट खाते हैं, फिर वापस से लोअर सर्किट खाने लग जाते हैं। तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए, मतलब कहने का मतलब अपना विजन क्लियर होना चाहिए कि अपन को 90% लेके निकलना है या फिर लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड करना है, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी कम रहती है। आईपीओ लोट में परचेज किया जाता है और लोट में ही सेल किया जाता है, ये बात आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। आई होप वीडियो में बताई गई बातें आपको समझ में आई होगी, और अगर आपको वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और बाकी कोई भी आपकी क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। कोई भी आपका डाउट हो, कोई भी आपका सजेशन हो, प्लीज़ कमेंट कीजिए, बाकी मज़े कीजिए।